आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैडम, आप हमें सबसे पहले तो ये बताएंगे जो डायबिटिक पेशेंट है उनका डेली का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, उन्हें अपनी डाइट चार्ट में क्या कुछ रूटीन में इंक्लूड करना है जो उनके लिए हेल्दी हो। ठीक हो गया, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। वैसे तो ये है कि हम एक कस्टमाइज्ड प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन एक जर्नलाइज्ड के एक डायबिटिक पेशेंट है तो वो उसको स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नाश्ता है। तो नाश्ते में सबसे अच्छे ऑप्शंस जो हैं उनमें वो जौ का दलिया ले सकता है, वो बेसन का चिल्ला ले सकता है, साथ में चाय और दूध या अंडे का एक बॉइल्ड एग जो है वो इनके साथ अकम्पनी कर सकता है। इसके साथ साथ ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स को हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट मील्स, फिर 10 बजे के टाइम पे वो एक फ्रूट ले सकता है या भुने हुए चने एक मुट्ठी ले सकता है, नींबू पानी या चिया सीड्स जो है वो दही में डाल के ले सकता है। फिर आ जाते हैं लंच टाइम के ऊपर, तो लंच टाइम में सैलेड जो है वो सबसे कंपलसरी है, 1 कप सैलेड जो है वो लाजमी लेना है। फिर आप मल्टीग्रेन आटा या जौ के आटे की रोटी या जो भी आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस आटे की रोटी के साथ आप कोई भी सब्ज़ी या चिकन या मटन कोई भी मतलब सालन जो है वो आप ले सकते हैं। सैलेड जो है वो कंपलसरी है। इसके साथ साथ फिर आ जाते हैं शाम की चाय के टाइम पे। तो शाम की चाय में आपने जो चीज़ लेनी है, अक्सर लोग जो हैं वो चाय पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे टाइम पे अगर आप थोड़ी सी दही के अंदर कुछ चिया सीड्स डाल लें या एक ब्रेड के स्लाइस पे पीनट बटर वगैरह लगा लें तो वो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ, मेरे प्लान्स में होता है। तो जो नट्स हैं वो आपको फाइबर भी दे रहे हैं, वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट करें। और कुछ नहीं, खाली 7 बादाम भी अगर आप ये शाम की चाय के टाइम पे ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा। फिर रात में हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि सब्ज़ी या दाल का इस्तेमाल किया जाए चपाती के साथ। और उसमें आपने कुछ लोग होते हैं जिनको सैलेड वगैरह सूट नहीं करता, तो रात के टाइम पे जो है वो शुगर के पेशेंट्स कोशिश करें कि या दाल या सब्ज़ी, गोश्त या मुर्गन खाने जो हैं वो रात के टाइम पे ना लें, क्योंकि बहुत सारे जो शुगर के मरीज़ हैं उनको नींद का प्रॉब्लम होता है, उनको नींद नहीं आ रही होती। तो बेस्ट यही रहता है कि वो रात के टाइम पे जो है वो लाइट खाना लें। और रात सोने से पहले मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि नींद वाला मसला जो है वो 80% शुगर के मरीज़ों के अंदर होता है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आपका अगर तो शुगर बेहतरीन कंट्रोल में है तो दूध में थोड़ा सा खसखस और बादाम डाल के एक ड्रिंक बना के ले लें बग़ैर चीनी के। और अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो दूध की बजाय आप बादाम और खसखस को पानी में ब्लेंड करके तो वो ले लें। उससे एक तो नींद बहुत अच्छी आ जाएगी, दूसरा ये है कि आपके जो रात का टाइम है और आपकी जो फास्टिंग है आपकी नींद अच्छी गुजर जाएगी और फास्टिंग आपकी नॉर्मल आएगी। तो ये प्लान जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैडम, मुझे जनरली ये बताएं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आप डायबिटिक या शुगर के पेशेंट्स को मना करती हैं कि ये अपनी रोज़मर्रा रूटीन में आपने नहीं लेनी। मैडम, बहुत आला आपका क्वेश्चन है। इसमें ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको सिंपल शुगर्स तो हमने मना करनी ही करनी है, ठीक है। उसके अलावा सफ़ेद आटा, मैदा, मैदे से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको प्रेफर करते हैं कि वो ना करें। कोई भी ऐसा खाना जो कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका लो है तो हम वो शुगर के पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करते। अब जैसे हम बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये पेस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, कुछ लोग जो हैं वो ये बंद केक, रस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि हम तो मीठी मतलब नहीं ले रहे। ये टाइयाँ हो गई या इस तरह की जो मैदे की बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, फिर भी हमारी शुगर जो है वो हाई हो जाती है। तो जो सफ़ेद आटा या मैदा या मैदे से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रिकमेंड नहीं करते। फिर जो ज़्यादा आलू वाली चीज़ें हैं या सब्जियों में एक वाहिद आलू है जो कि मैं शुगर के पेशेंट्स को मना करती हूँ कि आपने वो नहीं लेनी। फिर जिस तरह अगर फ्रूट्स में मैं आ जाऊँ तो जैसे खजूर हो गई, इंजीर हो गई, जो ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं, अंगूर हो गया, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम मना करते हैं कि ये आपने नहीं लेने। तो ऑब्वियस सी बात है, एक खजूर लेने से बेहतर है कि आप एक पूरा सेब ले लें। तो इसलिए जो इस तरह के फ्रूट्स हैं जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हैं वो बहुत लो हैं, बहुत हाई हैं, उनको हम रिकमेंड नहीं करते कि शुगर पेशेंट्स जो हैं वो लें। फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, ये जो मार्केट में मिलने वाले जितने भी ब्रेवरेजेस हैं, ये जितने भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह हैं, तो ये भी हम प्रेफर करते हैं कि शुगर के पेशेंट्स जो हैं इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें।
क्योंकि ये शुगर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करते अच्छा हैं। मैडम, कुछ ये होता है कि कुछ जो मील आप देते हो, प्लान देते हो, उसमें कुछ फ्रूट्स जो है वो आप सुबह के टाइम तो शायद पेशेंट्स को अलाउड करें कि वो ले लें, और शाम के टाइम या स्पेसिफिकली रात के टाइम ना लें, वो उनको भी थोड़ा सा डिक्लेयर करें, उस पर भी रोशनी डालें। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ फ्रूट्स जो हैं, मैं अपने डाइट प्लान्स में फ्रूट्स जो हैं वो हमेशा देती हूँ या तो मिड मॉर्निंग के टाइम में या मिड इवनिंग के टाइम में, जो आपका टी टाइम होता है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि फ्रूट आप उस टाइम लें, क्योंकि फ्रूट इट्सेल्फ एक डाइट है, एक चीज़ है, उसमें विटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं। अल्लाह ताला ने हर फ्रूट के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं कि उनका हमें फ़ायदा होता है। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद या खाने के साथ फ्रूट लेते हैं तो फिर उस फ्रूट को का डाइजेशन टाइम और उसके एब्जॉर्प्शन टाइम जो है उससे समटाइम्स ये होता है कि आपकी शुगर लेवल रेज हो जाते हैं। अब आप फ्रूट जब ले रहे हैं ना, ऐसे टाइम पे जिस वक्त आपका स्टमक एम्प्टी है और आपको बस थोड़ा सा कुछ लेना है, तो वो एज अ स्नैक मैं जो है फ्रूट को रिकमेंड करती हूँ। मेरे डाइट प्लान्स में भी आपने देखा होगा कि फ्रूट्स जो है वो हमेशा स्नैक टाइम में है। और जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा फ्रूट जो कि मतलब रात के टाइम में प्रेफर करती हूँ, तो जिन लोगों को नींद का मसला होता है, वैसे तो डायबिटिक पेशेंट्स को मैं कोशिश करती हूँ कि बनाना वो हाफ बनाना से ज़्यादा या छोटा एक बनाना से ज़्यादा ना लें। अगर किसी की शुगर कंट्रोल है तो वो एक पूरा बनाना ले सकता है, लेकिन अगर कोई बनाना ले रहा है तो रात के टाइम मैं बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो अच्छा है, उसमें सेरोटोनिन है, वो नींद अच्छी देगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स को ये वाला जो मसला होता है, तो इसके लिए फिर हम ऐसे फ्रूट्स जो हैं जो कि सेरोटोनिन वाले हाई हैं, या जो जापानी फल है वो भी मैं कहती हूँ रात के टाइम आप ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी लाइकोपिन है, वो भी आपकी नींद को बेहतर करता है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम रात के टाइम में रिकमेंड करते हैं, या जो आपका टी टाइम है उसमें रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये है, माल्टा एक ऐसा फ्रूट है जिसे मैं ये शाम के टाइम जो टी टाइम है उसमें प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे लाइकोपिन वगैरह मौजूद हैं जो नींद को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है ना वो नींद का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। तो इसलिए ये फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि हम शाम के टाइम प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ हम फ्रूट्स जो है वो मिड मॉर्निंग में ही रिकमेंड करते हैं। इसी के हवाले से मैडम मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़रूरी है, उसमें मुझे ये बताएं कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको पता तो होता है उन्होंने क्या खाना है, लेकिन वो क्वांटिटी का या उस टाइम का ख्याल नहीं रखते कि कब कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या होता है? ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है ना, अगर वो पोर्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे और वो टाइमली नहीं खाएंगे तो फिर उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि सिर्फ वो अपने जो टाइम पैटर्न है उसको अगर ठीक कर लें, हमारे बताए हुए टाइम पे ही खाना शुरू कर दें, तो उनकी शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल हो जाती है। इवन मैंने रिवर्सल्स किए हुए हैं, शुगर को रिवर्स किया हुआ है सिर्फ टाइमली और आपके पोर्शन कंट्रोल से। एक तो बात यह है कि जब आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे और हम आपको फ्रीक्वेंट मील्स देते हैं, तो ये है कि थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़े टाइम के टेन्योर के हिसाब से जब आप ले रहे हैं ना, तो आपका भूख वाला जो है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होगा। आपका भूख वाला जो सीन है वो आपको नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर जब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो ये गलती करते हैं कि नाश्ता तो अच्छा हैवी करते हैं और लंच स्किप कर देते हैं, और फिर जब शाम के टाइम वो अपनी शुगर चेक कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही होती है। तो हम शुगर पेशेंट्स को ये हमेशा रिकमेंड करते हैं, एक तो फ्रीक्वेंट मील्स लेना है और पोर्शन कंट्रोल करना है। अब जैसे मैंने कहा कि आप एक फ्रूट ले सकते हो, तो दिन में आपने उस फ्रूट को किस टाइम पे एडजस्ट करना है वो आपके प्लान के अंदर हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और उस तरीके से वो फिर खाएंगे तो उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, वो कुछ ऐसा खा रहा है या इतना खा रहा है कि उसका जो पोर्शन है वो 2 बंदों जितना है, या उसके 2 बंदों जितना खाना एक टाइम में वो ले रहा है, पोर्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो रेज हो रही होगी। अब तो रिसर्चर्स ये बात भी कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप पुलाव ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट पुलाव ले रहा है, तो वो पहले बोटी वाला पोर्शन खाए, उसके साथ कुछ सलाद खाए, एंड पे चावल खाएं, तो फिर ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं आएगा। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं क्लिनिक में, तो हम ये सारी चीज़ें उन्हें साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल और फ्रीक्वेंट मील्स, ये दोनों कीज़ हैं आपकी डायबिटीज़ को बेहतरीन कंट्रोल या रिवर्स करने के लिए।